हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल रवि कुमार में। और आज हम बात करेंगे एक छोटे से शेयर के बारे में जिसका नाम है मंगलम इंडस्ट्रियल फाइनेंस लिमिटेड। मंगलम इंडस्ट्रियल फाइनेंस लिमिटेड जिसका नाम है। और आपके लिए ये मैंने रेजिस्टेंस और सपोर्ट की लाइनें खींची हैं और ट्रेंड लाइनें खींची है। जो वीडियो में मेरे इस वीडियो में पहली बार आया है उसके लिए मैं एक बार बता देता हूं दोबारा कि ये हमने ट्रेंड लाइन खींची है। दो ट्रेंड लाइन हमने खींची है, ये समझा गया। और दो हमने रेजिस्टेंस सपोर्ट की लाइनें खींची है, ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट की लाइनें हैं। दो हमने ट्रेंड लाइंस खींची है और दो रेजिस्टेंस और सपोर्ट की लाइनें हैं जो हमने खींची है। और ये जो कैंडल हम बना रहे हैं, ये कैंडल जो है, प्रत्येक कैंडल एक वीक की कैंडल है। प्रत्येक कैंडल कौन सी है? एक वीक की कैंडल है। ये देख लो, यहाँ वीकली हम काम कर रहे हैं, वीकली कैंडल है। हैकनेशी कैंडल है, ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। रोज रोज अपने करते हैं, फिर भी मैं दोबारा बता रहा हूँ। तो ये हैकनेशी कैंडल है। और हमने शेयर कौन सा लिया है? मंगलम इंडस्ट्रियल फाइनेंस लिमिटेड का शेयर लिया है। और सिर्फ 7 रुपए का शेयर है। 7 रुपए का शेयर है। ये क्या है? 7 रुपए का शेयर है। इसकी हम बात कर रहे हैं। तो अब इसकी बात करेंगे किस प्रकार से ये कर रहा है। ये वीकली कैंडल है, इसलिए बहुत पुराना चार्ट है, ये देख लेना। यहां से जब शुरू करेंगे तो ये पहले यहां एनकाउंटर किया इसने, रेजिस्टेंस थोड़ा सा नीचे आया, फिर पार करा तो ऊपर गया था पूरा। उसके बाद फिर नीचे आ गया, यहां से टकरा के फिर ऊपर गया और तोड़ दिया तो ऊपर गया। फिर ये ट्रेंड लाइन बीच में आ गई, नीचे आ गया, फिर ऊपर आ गया, फिर बीच नीचे आ गया, फिर ऊपर आ गया। ऐसे करके इसने क्या है कि पूरा ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करते हुए, उसके बाद जब इसने ट्रेंड लाइन तोड़ी तो ये ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर नीचे आ गया ये। और फिर ये जो यहां से इसने फिर सपोर्ट ले ली और ऊपर चला गया। तो अब ये रेजिस्टेंस लेगा या नहीं लेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये लगभग 7 रुपए से ऊपर एक हफ्ता रह गया, एक हफ्ता यानी 1 वीक अगर 7 रुपए के ऊपर रह गया, तो फिर इसका टारगेट ऊपर आ जाएगा। इसका टारगेट लगभग 8 रुपए, और उसके बाद इसका टारगेट 10 रुपए के लगभग इसका टारगेट मिलेगा। मंगलम इंडस्ट्रियल फाइनेंस लिमिटेड। और वैसे ये शेयर कभी 30 रुपए का हुआ करता था, 30 रुपए का हुआ करता था। लेकिन कंपनियों में प्रॉब्लम्स की वजह से कई बार ऐसे होता है, इनकम नहीं होती या 100 प्रॉब्लम्स हो जाती है, उनकी वजह से ये दिक्कत आती है। अब देखो, थोड़ा सा इसका ढंग से चेक करते हैं कि जब ये यहां था, देखो यहां था, तो उसके बाद में ओवरबोट हो गया, नीचे आ गया। उसके बाद यहां था, ओवरबोट हो गया, नीचे आ गया। उसके बाद यहां ओवरबोट हो गया, नीचे आ गया। और जैसे ही ये ओवरबोट हो जाता है, नीचे आता है, यहां फिर ये ओवरबोट होने वाला है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना ओवरबोट का, कि ओवरबोट होने के बाद एक बार ये नीचे आता है। समझा गया? तो ये 7 रुपए का शेयर है, ये आपको 5.5 के लगभग लेना चाहिए। अब 7 रुपए इसका रेट चल रहा है, लेकिन 5.5 के लगभग ये शेयर लेना चाहिए आपको। और वो भी अगर आपको लंबे टाइम के लिए रखना है तो, लगभग ज्यादा नहीं तो 2 साल 3 साल अगर रखना हो तो लेना चाहिए, अदरवाइज इसको नहीं लेना चाहिए। जो डेली काम करने वाले हैं वो 1 घंटे की, 4 घंटे की और एक दिन की और वीक की कैंडल देख के इसको डेली काम करने के लिए 1 आधा% इसके अंदर बना के और बाहर निकल सकता है। वैसे काम कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है? क्यों? क्योंकि ओवरऑल ये ऊपर जाने वाला शेयर है, ऊपर जाने वाला शेयर है मंगलम इंडस्ट्रियल फाइनेंस लिमिटेड। और मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि अब मैं जो शेयर लेके आऊंगा वो घटिया शेयर नहीं है। चेन का फंडामेंटल माइनस प्लस बताता हो, चेन का कैसा कुछ भी हो, लेकिन ये शेयर मैंने आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे शेयर निकाले हैं, घटिया शेयरों में से अच्छे शेयर। ये ब्लू चिप शेयर नहीं है, ब्लू चिप शेयर नहीं है। ये ब्लू चिप का सब कुछ अच्छा मिलता है आपको, ये वो शेयर नहीं है जिसका सब कुछ अच्छा मिलेगा। लेकिन ये वो शेयर है जो आपके रुपए को 10 गुना करने की पावर रखते हैं। अगर आप 10 ऐसे शेयर लोगे तो उनमें से 6 शेयर कम से कम आपके पास ऐसे होंगे जो आपके पैसे को 10 गुना कर देंगे। तो जब 6 शेयर आपके पैसों को 10 गुना कर देंगे तो जो आपका माइनस होगा वो नजर ही नहीं आएगा ना। अगर आपने लाख रुपए के शेयर लिए, 10 प्रकार के, 10-10 हजार के शेयर, 10 प्रकार के लाख रुपए के ले लिए, और मान लो 5 कंपनियां बर्बाद हो गई, 50 हजार आपके माइनस खराब हो गए। वो 50 हजार घटा दो, कितने रुपए रह गए? 50 हजार। और 50 हजार के रुपए आपके पास 10 गुना आ जाते हैं। 10 गुना का मतलब 50 हजार इंटू 10 कितना हो गया? 5 लाख। 5 लाख रुपए आपके पास आ गए। तो बताओ वो 50 हजार माइनस किए हुए कहां गए? नजर नहीं आ रहे ना? वो नहीं आएंगे नजर।
तो ये वो कंपनी है जो आपको बिल्कुल मैंने निचोड़ के आपके लिए निकाली है। कंपनियां बहुत है, मैं 50 पैसे की, 1 रुपए की, 2 रुपए की कंपनियां भी बताऊंगा, 60 रुपए की बताऊंगा, 70 रुपए की भी बताऊंगा, लेकिन ये कंपनियां ऐसी हैं जो मैं अब बता रहा हूं अंडर 10 रुपए। ये कंपनियां ऐसी है कि जो आपके रुपए को 10 गुना बहुत जल्दी कर सकती है। जिस दिन चलने लग गई 10 गुना आपकी कंपनियों आपके प्राइस को कर देगी और आपको तकड़ा मुनाफा देगी। और कंपनियों की पीछे की बैकग्राउंड मैंने चेक की है, इनका फंडामेंटल चेक किया है पूरा ओवरऑल, और जितने भी फैक्टर्स होते हैं सब चेक करने के बाद मैं आपको लिए वीडियो बना रहा हूं। वैसे 7 रुपए के शेयर बहुत हैं, लेकिन मैंने 50-60 शेयरों में एक ही शेयर आपके लिए निकाला है, ये मंगलम इंडस्ट्रियल फाइनेंस, जो इन फ्यूचर आपके जो इन्वेस्टमेंट है, चाहे आपने 100 रुपए लगाया या लाख रुपए लगाया या 10 लाख लगाया, उसको 10 गुना करने की पावर रखता है। इसलिए मैं आपके लिए इसके अंदर वीडियो बना रहा हूं। तो इसलिए लाइट मत लीजिए, सोच समझ के काम कीजिए। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, तो अपने विवेक से यूज करो और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के कुछ भी बाई सेल करना है, आपको समझना है पहले इसको। अब इसके अंदर सबसे बड़ी बात हम क्या देखेंगे, देखो ये अब देख लो, यहां पर अगर हम देखेंगे तो ये अपनी जो ये रेजिस्टेंस की लाइन इसको पार करने के लिए तैयार है। अगर ये पार करके यहां खड़ा हो गया तो फिर ये देख लो कि यहां तक इसको कोई रुकावट नहीं है, लगभग 9 रुपए तक कोई रुकावट नहीं है। और 9 रुपए के 10 रुपए के ऊपर अगर ये रहेगा तो 15-20 रुपए 30 रुपए 1 मिनट में ये आ जाएगा, 1 मिनट में 20-30 रुपए आ जाएगा। तो इसलिए अगर ये 7 रुपए का शेयर 30 रुपए आ जाएगा तो आपके पैसे को 4-5 गुना कर दिया इसने। और अगर और वेट करोगे तो ये आपके पैसों को 10 गुना कर देगा। तो इसलिए आपको कैंडल देख के काम करना है, बिल्कुल कैंडल देख के। अब मैंने इसका रेट बताया था कि 5.5 पर इसको ले सकते हो आप। जिसको हमेशा के लिए शेयर लेना है, कम से कम 5-6 साल के लिए रखना है, वो 5.5 पर इसको ले ले। और जो 5 साल रखना ही है वो 7 रुपए पर भी इसको ले सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि लंबे टाइम में इसको जाना ही जाना है। तो आपने देखा होगा कि ब्लू चिप शेयर है, जैसे अभी एचडीएफसी बैंक के बारे में मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने कहा 250-300 रुपए गिरेगा, 200 गिरेगा, तो ये गिर गया 400 350 रुपए गिर गया। तो ब्लू चिप शेयर क्या नीचे नहीं जाते, क्या जाते हैं, लेकिन हमारे मन में ये कॉन्फिडेंस होता है कि ऊपर चले जाएंगे। वो ही कॉन्फिडेंस इन शेयरों के बारे में मेरे मन में है, क्योंकि इनका फंडामेंटल और इनका बैकग्राउंड और इनका सब कुछ चेक करके ही मैं आपको ये शेयर बता रहा हूं। तो इसलिए मेरे को फोन करने के बजाय, मेरे को ईमेल भेजने के बजाय आप ये लेक्चर मेरा पूरा सुनो, ताकि आपको पता लगे कि मैंने आखिर बताया क्या था पूरे लेक्चर में। अगर 20 मिनट का वीडियो होता है तो 20 का 20 मिनट आप देखो। जब 1 साल तक लगातार मेरे वीडियो देखोगे तो आपको किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपके पास इतने शेयर हो जाएंगे कि आप दिल लगा के उनके अंदर अपने ही खुद के विवेक से खरीद बेच सकते हो, और आपका प्रॉफिट होगा, आपको कहीं पे करने की जरूरत नहीं है। ये मेरा विश्वास है। तो इसलिए मैं डेली जो जो नए नए शेयर बताता हूं या पुराने शेयरों के बाद दोबारा वीडियो बनाता हूं, वो आपके लिए बनाता हूं ताकि आपको फायदा हो उसके। तो ध्यान से सोचिए, समझिए और काम कीजिए। अब ये जो 100-100 200 500 रुपए की कंपनियां हैं, जिनका शेयर का प्राइस 500 रुपए होना चाहिए, वो 8-8 10-10 रुपए में मिल रही है, तो इससे ज्यादा क्या होगा। तो ये शेयरों में कुछ कमियां हैं, इनके पीछे के बैकग्राउंड में, इनके जो कमाई करने के तरीके में, इनके जो बंदे हैं मैनेजमेंट के, उनमें कुछ कमियां हैं, कुछ घटिया बातें हैं कंपनी की, इसीलिए ये नीचे प्राइस में मिल रहे हैं। लेकिन मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा आपको ये मिलते ही रहेंगे, समझ में आ गया। तो इसलिए आप सोच समझ के अपने खुद का विवेक यूज करके फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के कोई भी शेयर के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब अपने इसके फंडामेंटल की बात करेंगे, मंगलम इंडस्ट्रियल फाइनेंस लिमिटेड के शेयर के फंडामेंटल की बात करेंगे। तो फंडामेंटल के अंदर हम सबसे पहले क्या देखते हैं, आपको पता ही है, मार्केट कैप देखते हैं 672 करोड़ की है, करंट प्राइस 7 रुपए का लगभग है, और ये हाई के लगभग चल रहा है, पूरा हाई पर ही चल रहा है। 1 रुपए 83 पैसे इसका लो और 7 रुपए लगभग हाई गया हुआ है इसका। और पी इसने दिखा नहीं रखी, और आरओसीई और आरओई नेगेटिव है इसकी, फेस वैल्यू इसकी 1 है। और ये एनबीएफसी सेगमेंट में काम करती है कंपनी, एनबीएफसी सेगमेंट में ये काम करती है कंपनी, ये बात आपने जान ली। उसके बाद फायदे इसके क्या है, लगभग डेप्ट फ्री कंपनी है ये। लेकिन घटिया बात ये है कि 24 गुना लगभग बुक वैल्यू से ये चल रही है। क्यों? क्योंकि इसकी बुक वैल्यू मैंने आपको बताया था 30 पैसे है सिर्फ। तो ये क्या है,
बहुत महंगी आपको मिल रही है, कंपनी का रेट ये बहुत महंगा मिल रहा है इनके हिसाब से। उसके बाद फाइनेंस की ये सारी कंपनियां हैं, बजाज फाइनेंस, बजाज फिंजर, जियो फाइनेंस, ये सारी, चोलामंडलम, बजाज होल्डिंग, श्री राम फाइनेंस, एचडीएफसी, एएमसी, मंगलम इंडस्ट्रियल, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं, ये सारी चीजें क्या है, सारी शेयर फाइनेंस से रिलेटेड है। और इनका करंट मार्केट प्राइस ये है, इनका पी ये है, और मार्केट कैप इनकी ये है, और डिविडेंड यील्ड इनका ये है, सब कुछ ये आरओसी दिया हुआ है, सेल्स में प्लस माइनस कितना चल रहा है वो सब दिया हुआ है। तो ये एनालाइज करके आप चेक कर सकते हो। हमारे और कोई में आरओसी नेगेटिव नहीं है, हमारी वाली कंपनी में आरओसी नेगेटिव मिल रहा है, लेकिन ये कंपनी ये रेट के हिसाब से 7 रुपए की मिल रही है ना, कोई है क्या यहाँ 100-200 की कंपनी? सब महंगी कंपनियां हैं, 3500, 7000, 8000, 1200, 8100, 8200, 2300। एक ये जियो फाइनेंस जो नई कंपनी आई, इसका रेट है 240 रुपए, बाकी इसका पी बहुत है, ये फिर भी बहुत महंगी मिल रही है। तो ये चीजें देख के आप ढंग से इसको एनालाइज कर सकते हो और इसको बाई सेल कर सकते हो। नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो छोटी कंपनियों में थोड़ी घटिया बातें मिलेगी आपको। ये पहले प्लस चलता था, उसके बाद माइनस आ गया, ये फिर प्लस आ गया, फिर माइनस आ गया, उसके बाद फिर प्लस आ गया, फिर माइनस आ गया, फिर प्लस आ गया थोड़ा बहुत। तो ऐसे इसकी वैल्यू चलती रहती है, कोई खास बात नहीं है। और ये नेट प्रॉफिट ईयरली देखेंगे अगर हम, तो पहले ये पॉजिटिव चलता था ये, उसके बाद एक बार नेगेटिव आ गया, फिर पॉजिटिव आ गया, फिर पॉजिटिव आ गया, और अब ये 2 बार से नेगेटिव चल रहा है। और सबसे बड़ी बात स्टॉक प्राइस सीएजीआर की जो मैं बताता हूं, तो 10 साल में तो पता नहीं क्या है इसके अंदर, 5 साल में ये एवरेज 66% की रिटर्न दे रहा है, 3 साल में 114% की, यानी हर साल ये डबल कर देता है पैसे को, और 1 साल में 110% की, यानी डबल कर दिया पैसे को, ये चल रहा है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ ये यहां से माइनस में दे रहा है, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ ये कभी प्लस कभी माइनस देता है, रिटर्न ऑन इक्विटी हमेशा माइनस दी है इसने। तो ये आप ऐसे चेक कर सकते हो, इसकी सारी बातें अच्छी और गलत बातें चेक कर सकते हो। और उसके बाद हम बात करेंगे प्रोमोटर होल्डिंग। पहले लगभग 26.54%, फिर 52%, फिर 52%, फिर 74%, 73% और 70%, यानी बहुत ही ज्यादा प्रोमोटर के पास होल्डिंग पूरी है, फुल, कोई कमी नहीं है। और बाकी ये होल्डिंग प्रोमोटर के पब्लिक के पास है, बस 2 ही होल्डर है इनके, प्रोमोटर मालिक और अपनी जैसी पब्लिक। अपनी जैसी पब्लिक के पास कम शेयर हो गए, अब मालिक के पास ज्यादा हो गए, तो शेयर बढ़िया होता जा रहा है, ये देख लेना आप। तो ये शेयर के बारे में आपने पूरी चेक करी, और इसका डेली का, मंथ का, ईयर का और घंटे के हिसाब से जो प्राइस होने वाला है उसकी मैंने बात करी। तो अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो, तो आप इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को फैलाओ, स्प्रेड आउट करो, इसको शेयर करो। फेसबुक में जो ग्रुप होते हैं जिनमें 50,000 लाख लाख मेंबर है, उनमें शेयर करो, ताकि अपनी वीडियो आगे से आगे जा सके और हर एक आदमी के काम आ सके। ये अब लोग ऊपर के रेट में लेके फंस जाते हैं, ना उनको फंडामेंटल पता होता, ना उनको चार्ट को एनालाइज करना पता होता, ना कुछ पता होता। तो जो वीडियो देखेंगे वो समझेंगे। और ये कई शेयर तो ऐसे हैं जिनके बारे में किसी को पता ही नहीं होता, छुपे रुस्तम, तो इनके बारे में पता लगे, इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, तो हम लाइव बनाया करेंगे। लाइव में डेली जो 1-1.5-2% कमाना चाहता है फ्री ऑफ कॉस्ट, वो मेरी लाइव में मेरे से पूछ सकता है कि कौन सा शेयर कितना ऊपर कितना नीचे जाएगा और उसमें रिटर्न कितना मिलेगा। ये ध्यान रखना है आपको। तो लाइव जब लगवाऊंगा, जब बंदे ज्यादा हो जाएंगे, जब सब्सक्राइबर, क्योंकि 50,000 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तो लाइव लगाने का फायदा है, क्योंकि लोग आएंगे, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है, मैं टाइम वेस्ट करूं अपना। तो अगर डेली आपको लाइव चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डेली टारगेट चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, लाइव के अंदर जुड़ सकते हो। लेकिन वो जब होगा जब आप सब्सक्राइब करोगे ज्यादा से ज्यादा चैनल को, और इस वीडियो को स्प्रेड करोगे, और लोग सब्सक्राइबर बढ़ेंगे मेरे। तो ये था मंगलम इंडस्ट्रियल फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। और जो बंदा कहता है जी कब तक सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, कैसे शेयर करेंगे, क्या होगा, जब तक कोई नहीं, लेकिन जब तक सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते, हमारे को तो डेली काम करना है। तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अब स्टॉक्स में अकाउंट खुलाने का लिंक दे रखा है, उस पर लिंक पर क्लिक करके अकाउंट खुलाओ। और मेरा ये कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन फार्म का लिंक भी वहां दिया हुआ है, उस लिंक के नीचे, उस पर क्लिक करो और ये फार्म भरो। कम से कम लाख रुपए आपको लगाने हैं। अगर आपके पास लाख या लाख से ज्यादा रुपए हैं तो आप मेरे से जुड़ सकते हो। इसके अंदर डेली कैश में, यानी डिलीवरी में मैं शेयर दिलवाता हूं फोन करके, और व्हाट्सएप पर दिलवाता हूं, और खुद बिकवाता हूं मैं फोन करके। आपको पहले एंट्री प्राइस देता हूं कि इस पर बाई करना है, बाई होने के बाद सेल प्राइस देता हूं, उस पर सेल करवाता हूं,
उसके बाद जितना प्रॉफिट हो जाता है, उसके बाद नेक्स्ट डे आपके पास प्योर प्रॉफिट आ जाता है ब्रोकरेज कट के। जितना ब्रोकरेज कट के आपके पास प्योर प्रॉफिट आ जाता है उसका 30% मैं चार्ज करता हूं। यानी आप प्रॉफिट का 30% मेरे को सेंड करते हो यूपीआई से। जब तक आप डेली सेंड करते रहते हो मैं आपको प्रॉफिट करवाता रहता हूं। लेकिन जब तक प्रॉफिट आपका नहीं होता मैं आपसे कुछ नहीं लेता हूं। यही है 30% कमीशन प्लान। इसमें जुड़ना है तो वहां लिंक दिया हुआ इस फॉर्म का, भर के मेरे को भेज सकते हो। और जो इसमें नहीं जुड़ना चाहता वो डेली ये वीडियो देख के मेरे समझ के और आप अपने आप भी काम कर सकता है। जो डेली पूरा पूरा वीडियो देखता है वो महीने 2 महीने में ट्रेंड हो जाएगा इसमें और ढंग से कमाई करने लग जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। और साथ में मैं जो लगाता हूं लाइव, लाइव में भी आप ज्यादा से ज्यादा पूछ के एंगेज करके और मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो, उसमें कोई चार्ज मैं नहीं लेता हूं। तो इसीलिए ये मैंने कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर्म देखा है। अभी इसमें कोई फीस नहीं है। शुरू में ज्वाइन करने के लिए सीधा मेरे को फोन करोगे, फॉर्म भरोगे और कह दोगे मेरे पास 1 लाख 2 लाख 5 लाख है लगाने के लिए, आप करो शुरू, तो मैं शुरू कर दूंगा। सीधी कॉल दूंगा आपको, खरीदोगे, कॉल दूंगा, भेज दोगे, जितना प्रॉफिट होगा 30% भेज दोगे मेरे को। लेकिन अभी मैं बहुत जल्दी इसमें रजिस्ट्रेशन फीस रखने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे ही रजिस्ट्रेशन फीस लिख दी तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी पड़ेगी मेरे को, उसके बाद मैं आपको इसके अंदर काम शुरू करवाऊंगा, 30% कमीशन प्लान में जोड़ूंगा। उससे पहले नहीं जोड़ूंगा। तो इससे पहले कि मैं शुरू करूं उससे पहले आप क्या है इसके अंदर जुड़ के इसका फायदा उठा सकते हैं, ताकि आपको भरोसा हो जाए कि फायदा हो रहा है। फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर से आपसे मैं रजिस्ट्रेशन फीस बाद में ले भी लूंगा तो आप मेरे को दे दोगे। लेकिन वो विश्वास करने के लिए ही नया चैनल है, इसलिए मैंने आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट देखा है कि एक बार आप शुरू करो, जितना फायदा होगा उसका 30% कमीशन प्लान के अकॉर्डिंग आप 30% मेरे को दोगे तो चलता रहेगा। रजिस्ट्रेशन फीस में अगला शक करता है कि रजिस्ट्रेशन फीस लेके कहीं मेरे को नुकसान ही करवा दे, मेरा फायदा ना करवाए, इसलिए मैंने शुरू नहीं किया। बहुत जल्दी शुरू करने वाला हूं, तो उसका फायदा उठाओ, ज्यादा से ज्यादा जुड़ो इसके साथ। और मेरी वेबसाइट है ई हिंदी में .com, वहां जाके फंडामेंटल क्या होता है, शेयर क्या होता है, शेयर मार्केट क्या होती है, उसके बारे में ढंग से जानो। हिंदी में मैंने लिख रखी है और आपके लिए आर्टिकल जल्दी से जल्दी और भी मैं इसमें डालने की कोशिश कर रहा हूं। तो आज हमने सीखा मंगलम इंडस्ट्रियल फाइनेंस के बारे में। आपने आज के वीडियो में क्या नया सीखा वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के कमेंट कर सकते हो। और मैंने कई बार आपको कह दिया जो मेरे को कमेंट करना चाहता है वो दिल से करे, पूरा कमेंट करे। अगर आपने कोई शेयर ले रखा है उसमें फंस गए हो तो भी कर सकता है, ढंग से आप इसके अंदर कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो कितनी क्वांटिटी ली थी, कब ली थी, कितने पैसे लगे हुए हैं, कब आपको वो पैसे वापस चाहिए, कितना % रिटर्न कमाना चाहते हो, सब कुछ लिख दो। मैं आपको एक्यूरेट आंसर दूंगा उसको कि आप इतने पर इतने टाइम में बेचोगे तो ये आपको फायदा होगा, या आपको उसके रेफरेंस में दूसरा उसमें नुकसान करवा के दूसरा शेयर दिलवा दूंगा उसी रेट का, जो उतने % नीचे होगा वो दिलवा दूंगा और वो आपको प्रॉफिट करके दे देगा। तो ऐसे मैं सेटिंग कर दूंगा। कईयों के मैसेज आते हैं, मैं फुलफिल करता हूं, कमेंट लिख के भेजता हूं, लेकिन कमेंट का जवाब लिखता हूं, लेकिन जितना एक्यूरेट आपका क्वेश्चन होगा उतना ही एक्यूरेट मेरा आंसर होगा। आप अपनी खुद की गलती मानते नहीं हो, सामने वाली गलती मानते हो। तो इसलिए सबसे पहले आपको ढंग से कमेंट करना है और ढंग से पूछना है, और फालतू के कमेंट मत कीजिए। जो ढंग से वीडियो देखता है उसको ढंग से मैं जवाब देता हूं और 100% एक्यूरेट जवाब देता हूं। थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।